इधर सोनिया गांधी से अरुण यादव की मुलाकात पर अब सज्जन सिंह वर्मा का बयान सामने आया। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि 2 साल बाद अब अरुण यादव कांग्रेस के साथ दमदारी से खड़ा होना चाहते हैं। कुछ बातें शेयर करने के लिए अरुण यादव हाईकमान से मुलाकात करने पहुंचे थे और हाईकमान के सामने अरुण ने कुछ बातें रखी हैं। सोनिया जी से निर्देश मिले हैं। सोनिया गांधी से अरुण यादव की मुलाकात पर लगातार सियासत देखने को मिल रही है और इस बीच सज्जन सिंह वर्मा का बयान सामने आया। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि 2 साल बाद अब अरुण यादव कांग्रेस के साथ दमदारी से खड़ा होना चाहते हैं। 2 साल बाद उनको लगता है कि वो सारी पारिवारिक समस्याएं दूर हो गई हैं और अब वो मैदान में दमदारी के साथ कांग्रेस के लिए खड़े हो सकते हैं। तो कुछ बातें शेयर करने के लिए हाईकमान के पास सोनिया जी से उन्होंने कुछ बातें वहाँ रखी हैं, कुछ निर्देश सोनिया जी के मिले हैं। तो ये एक सौजन्य भेंट है। इधर अरुण यादव के दिल्ली दौरे पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी तंज कसा। सोनिया गांधी से अरुण यादव की मुलाकात पर नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाएंगे। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि अपना दुखड़ा व्यक्त करने के लिए सोनिया से अरुण यादव मिले हैं। कमलनाथ ने दरकिनार कर दिया, सभी पद अपने पास रख लिए हैं। ऐसे में अरुण यादव अब केंद्रीय नेतृत्व को चुनौती देंगे। अच्छा बताओ, अरुण भैया हमारे क्या करें? कमलनाथ जी बैठक में बुलाते नहीं, लोकसभा का चुनाव उन्हें लड़ने नहीं देते, संगठन में दरकिनार कर दिया है। तो अब वो सोनिया जी के पास नहीं जाएं तो कहाँ जाएं अपना दुख व्यक्त करने को? दुखड़ा व्यक्त करने के लिए गए हैं और अब ये तय मान के चलिए कि वो नेतृत्व को सीधी चुनौती देंगे। आने वाले समय में सारे पद जो माननीय कमलनाथ जी लिए हुए हैं ना, मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो, पूर्व मुख्यमंत्री होंगे तो वो, कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे तो वो, नेता प्रतिपक्ष होंगे तो वो, और जो सामूहिक रूप से लिए हुए हैं उसको करेंगे और चचा जान इसका नेतृत्व करेंगे दिल्ली में बैठ के। चलिए, तो इस खबर पर हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज जी, सज्जन सिंह वर्मा ने अरुण यादव के लिए बयान दिया, कहा कि वे अभी तक बिजी थे और अब उन्हें समय मिल चुका है। 2 साल बाद अब वो कांग्रेस के साथ एक बार फिर खड़ा होना चाहते हैं। इस पूरी बात को तंज कहें या सीख कहें? बिल्कुल शुभांगी, आपने ठीक कहा और यही कांग्रेस के भीतर है। एक तरफ सोनिया गांधी से अरुण यादव की मुलाकात होती है और सज्जन वर्मा जी से जब ये पूछा जाता है तो वो जिस तरह कह रहे हैं कि 2 साल बाद वो बाहर आए, तो सीधे तौर पर इसमें तंज भी दिखाई देता है और सीख भी दिखाई देती कि साहब आते रहिए बाहर। और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि उन्हें शायद कोई और दूसरी जगह चाहिए, तो अब उन्हें लगता है कि वो समय उचित है, इसलिए वो बाहर आ गए। तो अब सवाल यही है कि एक तरफ कांग्रेस ये मैसेज देना चाहती है कि हम सब एक हैं, मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं, पर सज्जन वर्मा सीनियर लीडर है, ये पहले से भी हमने देखा है। पहले भी आपको याद होगा कि एक बार उनका बयान कुछ इसी तरह का आया था, जब सज्जन वर्मा किन्हीं और लोगों से मिलना चाह रहे थे। ये खंडवा चुनाव के समय की बात है, कुछ ऐसी बात कही थी, बड़ी चर्चा में विषय बन गया था। तो आज भी फिर जब उनसे पूछा गया कि मुलाकात हुई है, तो उन्होंने कहा मुलाकात हुई है और हो सकता है कोई नई जिम्मेदारी उनको मिल जाए, क्योंकि सोनिया गांधी के मिलने के बाद कोई नए निर्देश मिले हैं। तो बड़ा सवाल ये भी है कि वो क्या निर्देश मिले हैं, क्या मध्य प्रदेश में कोई परिवर्तन की तरफ आहट है या अरुण यादव एक आध दिन में कुछ और रोल अदा करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि सज्जन वर्मा बहुत ही सीनियर लीडर है और यदि वो ये भी कह रहे हैं कि उनको सोनिया गांधी से कुछ नए निर्देश मिले हैं, तो वो निर्देश क्या होंगे? क्या परिवर्तन को लेकर निर्देश हो सकते हैं? लेकिन ये जरूर है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर सियासत गरमाई, जैसा हमने ये भी देखा कि गृह मंत्री जी ने उस पर सवाल खड़े कर दिए और ये कह दिया कि अब करें क्या बेचारे अरुण यादव। तो मौका मिल जाता है बीजेपी को बोलने का, लेकिन अरुण यादव की मुलाकात के कई मायने जरूर निकाले जा सकते हैं। शुभांगी, बिल्कुल सही कहा मनोज जी आपने, इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ और भी अपडेट लेंगे। तो